वी आर स्टार्टिंग द टाइम वर्क जो होता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। तो एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। इधर हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भाई ए 10 दिनों में करता है और बी 12 दिनों में करता है। तो ए बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा करने में कुल कितना टाइम लगा? ए ने 10 दिन काम किया, बी ने 12 दिन काम किया। इनका एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा हमारा 10 और 12 का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। इधर पे एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 6 क्योंकि वर्क अपॉन टाइम इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम इक्वल टू क्या होता है? एफिशिएंसी होता है। 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए ने केवल 3 दिन काम किया। इन्हें केवल 3 दिन काम किया है इधर पे, तो 3 दिन काम किया इन्हें। ए की एफिशिएंसी है 6, 3 दिन में इसने 18 काम किया होगा। टोटल काम है 60 में से 18 तो ए ने किया है, तो बी ने कितना किया होगा? 42 किया होगा। किस एफिशिएंसी से? 5 की एफिशिएंसी से। तो 8 सही 2/5 दिनों में ये पूरा काम हो गया होगा, क्योंकि बी ने काम छोड़ा ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन नंबर दिया है दूसरा। इसमें क्या किया जा रहा है कि ए काम छोड़कर चला जाता है और पूरा काम 9 दिनों में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? अगर ए और बी का काम क्रमशः 10 और 15 दिन है, हम ऐसे करेंगे। 10 और 15 दिन दिया है, हमें एफिशिएंसी निकालेंगे इधर पे। और हमें विशेष ध्यान में बात रखनी है कि पूरा काम 9 दिनों में खत्म होता है। क्योंकि बी छोड़ के नहीं जा रहा है, तो बी ने पूरे 9 दिन तक काम किया होगा। पूरे 9 दिन में काम खत्म हो तो 9 दिन तक काम किया होगा। 9 दिन काम किया होगा, 2 की एफिशिएंसी तो 18 काम किया होगा। 30 में से 18 तो बी ने किया, तो ए ने कितना किया होगा? 12 किया होगा। किस एफिशिएंसी से? 3 की एफिशिएंसी। तो ए 4 दिन काम कर छोड़ के चला गया होगा। हम क्वेश्चन नंबर दिया है तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 आदमी किसी दीवार को 15 दिनों और 20 घंटे यानी 15 घंटे और 20 घंटे में बना लेते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करें तो वे 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है। हमें दिया जा रहा है कि ये 15 घंटे काम करता है, बी 20 घंटे काम करता है। तो यहाँ पे वर्क कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। और एफिशिएंसी ए की आ जाएगी 4 और बी की आ जाएगी 3। हमें यहाँ पे देखना है कि भाई कि अगर वो कहा जा रहा है कि भाई वो ये वर्क 12 घंटे में पूरा कर लेते हैं जब 7 बार एक साथ काम करते हैं, तो ए प्लस बी 12 घंटे में 60 वर्क करेंगे तो 5 यूनिट यानी 5 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी दोनों की, यानी 5 यूनिट काम कर लेंगे। हम यहाँ पे देखें कि अगर ये लोग एक साथ काम ना करने आते, ये लोग ऐसा करते कि भाई तू अलग कर और तू अलग कर, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि 4 की एफिशिएंसी करता है, 3 की एफिशिएंसी करता है, तो 7 एफिशिएंसी हो जाती। लेकिन क्या हो रहा है कि जब वो 7 आ जा रहे हैं तो वो मक्कारी कर दे रहे हैं और 280 ईंटें प्रति घंटे कम लगा रहे हैं। अगर नहीं होते 7 अलग अलग ही काम करते तो काम ज्यादा कर पाते, 7 यूनिट कर पाते। और क्वेश्चन में यही दिया गया है कि इस 2 यूनिट कम काम कर रहे हैं, जो 2 यूनिट कम जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से 280 ईंटें कम लगा रहे हैं, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 140। टोटल हमें ईंटों की संख्या ज्ञात करनी थी कि उन्होंने कितनी ईंटें लगाई टोटल। तो 60 उन्होंने वर्क किया और एक की वैल्यू 140 है, तो 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8400। तो 8400 ईंटें उन्होंने लगाई होंगी। नंबर दिया 5। 2 समान ऊंचाइयों की मोमबत्ती है। दो समान ऊंचाइयों की मोमबत्ती है। ये 2 मोमबत्ती है, ए और बी, और ये जो है ना 4 घंटे और 6 घंटे में जल जाती है। अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से ही एक साथ ही समय पर जलना शुरू करें और ज्ञात करें कितने समय बाद उनकी ऊंचाई 2:3 हो जाएगी। तो इधर पे हमें देखना है कि देखिए 4 घंटे में पूरी जल जाती है, 6 घंटे में पूरी जल जाती है। इसको ऐसे ही माने कि 4 घंटे काम करता है, 6 घंटे काम करता है, तो 12 मीटर इधर पे वर्क आ जाएगा कि 12 मीटर जलेंगी, लेकिन दोनों की इनकी वर्क आ जाएगा 12, तो एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और 2। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या हो कि कितनी कैंडल घट जाए अपनी, कितनी जल जाए, किनका जो रेशो है 2:3 आ जाए। तो यहाँ 12 दिया है टोटल, 12 में से कितनी घट जाए कि 2/3 आ जाए। क्योंकि ए की एफिशिएंसी है 3 तो 3 और बी की एफिशिएंसी है 2 तो 2। इधर पे देखिए कितने टाइम में कम हो जाएंगे, 2/3 आ जाए, टी लिख दिया।
टी बराबर यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, टी कितने टाइम में कम हो जाएगी, इसलिए टी का अपन क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, कितने समय में कम हो जाएंगी। तो 5t बराबर 12, टी बराबर 12/5, तो 2 सही 2/5 घंटे में ये क्या हो जाएंगी, बराबर हो इन 12 घंटे में इनका अनुपात 2/3 अनुपात हो जाएगा। नंबर कर रहे हैं यहाँ पे छठवें वाले में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले तो छठवें वाला क्वेश्चन में कहा गया है कि ABC 3 काम करते हैं, जो 10 घंटे काम करते हैं, 12 घंटे काम करते हैं, 15 दिनों में काम करते हैं। तो टोटल कितना वर्क करेंगे, 18 वर्क करेंगे। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, 5 आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब हमें क्वेश्चन में पढ़ना है, क्वेश्चन में दिया गया है अगर ABC साथ मिलकर काम करना शुरू करें परंतु 2 दिन बाद ये काम छोड़ देता है। यहाँ पे ये जो है 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, ठीक है ना। टोटल जो वर्क हमारा टोटल वर्क कितना है, 60 है। और इधर पे देखिए कि उसके 2 दिन बाद मीन्स 2 दिन इसने 2 दिन बाद छोड़ा, तो 2 दिन बाद सी ने छोड़ा तो इसने 4 दिन बाद छोड़ा होगा। तो इधर पे हम देख लेते हैं कि भाई इनके द्वारा किया गया वर्क है, हम टोटल वर्क में से घटा देते हैं। इसी को इसी मेथड से करेंगे। इधर पे आप देखिए कि जो ए है वो 2 दिन वर्क करता है, इसकी एफिशिएंसी है कितनी, 6, तो 2 दिन वर्क करेगा तो 12 वर्क कर लेगा। और सी जो है 4 दिन वर्क करता है, इसकी एफिशिएंसी है 4, तो 4 दिन वर्क करता है, 16 वर्क करेगा। इस वर्क को अपन इस टोटल वर्क में से घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 32। ये बी द्वारा किया गया, क्योंकि बी छोड़ के नहीं गया, ये वर्क को डन कर रहा है, तो बी ने पूरे दिन काम किया होगा, 32 काम किया होगा, तो 32 काम किया होगा, 5 की एफिशिएंसी, तो 6 सही 2/5 दिनों में पूरा वर्क कर लिया होगा। छठवां नंबर का दूसरा वाला क्वेश्चन दिया गया है, वो कह रहा है कि तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, ए और बी ने काम खत्म होने के 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, बताओ पूरा काम कितने दिन में हुआ। क्योंकि हम जानते हैं कि टोटल वर्क 60 है और हम एक एग्जाम्पल फॉर मान लेते हैं कि 60 दिन टोटल काम चलना है। हम मान लेते हैं कि कोई भी काम जो है 60 दिनों में कंप्लीट होना है। लेकिन क्या करते हैं, ए बी सी में से ए बी क्या होता है, वो 58वें दिन तक काम करते हैं और चले जाते हैं, अपनी औकात दिखा देते हैं। तो बस यहाँ पे जो 2 दिन का जो वर्क है अकेला कौन करेगा, इधर पे कौन करेगा, सी करेगा। तो हमें ऐसा क्या करें कि भाई जब भी ऐसा आए कि लेफ्ट बिफोर पहले छोड़ देते हैं तो कुछ नहीं करना है, हमें और वर्क जोड़ देना है। उनसे कहना है कि बेटा बिल्कुल मत भगो, अभी तुम और काम करो, हम और काम बढ़ा देते हैं। जैसे राजपाल यादव कहता है कि इतना काम करो, अभी और जूते दिए जाएंगे। तो बस 60 तो टोटल काम था, लेकिन ये दोनों भाग रहे थे क्योंकि भैया वो कह रहा था कि ये अकेला कर लेगा, हम क्यों आना। लेकिन क्या करता है जो मालिक रहता है कि रुको हम और काम देते हैं, तो 2 दिन और काम पे लगवा लेते हैं कि 2 दिन पहले ना जाओ तुम लोग, हम 2 दिन और काम करा दे रहे हैं। तो दोनों की एफिशिएंसी 6 और 5 है, तो टोटल की एफिशिएंसी 11 है। 2 दिन तक ये काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 काम और बढ़ जाएगा। 22 काम और बढ़ा लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे पूरा 82 काम हो जाएगा। और 82 काम अब तीनों लोग करेंगे, क्योंकि अब तीनों लोग इंक्लूड हो गए हैं। 2 दिन जो भाग रहे थे उनका किस्सा ही खत्म हो गया, तो 15 एफिशिएंसी, 15 हो जाएगी। 82 काम करना है, 15 की एफिशिएंसी, तो 5 सही 7/15 दिनों में ये काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये 5वें वाले क्वेश्चन में जैसा कहा गया है, इसमें क्या हो रहा है कि ये काम छोड़ रहा है 3 दिन का, तो यहाँ पे 18 जो घट जाएंगे। और इधर पे क्या हो जाएगा कि जो B + C करेंगे अब ये वाला काम, तो अब क्या होगा कि C जो है वो 4 दिन पहले काम छोड़ देता, तो जुड़ जाएगा, तो 58 हो जाएगा टोटल वर्क। अब ये वर्क किसको करना पड़ेगा, ये वर्क करना पड़ेगा 9 की एफिशिएंसी से। कि अब क्या हो जाएगा कि चूंकि ये क्या होगा कि जो 58 हो जाएगा टोटल वर्क, तो सी को हम जान नहीं दे रहे हैं, तो 58 वर्क हो जाएगा, तो दोनों काम करेंगे, तो 5 9, तो 6 सही 4/9 दिनों में क्या हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर दिया है 8वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए बी जो है 20 दिनों में काम करते हैं, बी सी 30 दिनों में, सी ए 40 दिनों में करते हैं। टोटल वर्क आ जाएगा यहाँ पे 20, एफिशिएंसी आ जाएगी 6 4 3। अब यहाँ पे दिया गया है कि 6 4 3 है,
क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ेंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा बराबर 13। तो ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 6.5 आ जाएगा। यहाँ पे सी बी और ए की वैल्यू निकालेंगे। टोटल वर्क करना है, ए की एफिशिएंसी दी गई 2.5, तो आ जाएगा 48 दिनों में ये काम कर लेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया है 9वें क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि ए प्लस बी और बी प्लस सी किसी काम को 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं। अगर ए ने 5 दिन में काम किया और बी ने 7 दिन में काम किया, सी ने बचे हुआ काम 13 दिनों में किया, सी काम कितने दिनों में कर लेगा। क्योंकि यहाँ पे दिया गया है ए प्लस बी जो है 12 दिनों में काम करता है, 12 दिनों में काम करता है, और जो बी प्लस सी है वो 16 दिनों में काम करता है। ऐसे हम लेंगे तो 18 आ जाएगा टोटल वर्क, और एफिशिएंसी आएगी 4 और 3। अब देखिए ये जो है 5 दिन काम करता है और बी 7 दिन काम करता है, उसकी 13 दिन काम करता है, तो सी ने बचा हुआ काम 13 दिनों में किया। अब हमें देखना है यहाँ पे कि हमें ए प्लस बी और सी की इंडिविजुअल क्या नहीं दी गई है, वैल्यू नहीं दी गई है, एफिशिएंसी नहीं दी गई है। हमें ए प्लस बी की दी है, बी प्लस सी की दी है। अगर सी प्लस ए की दी गई तो भी निकाल सकते थे, यहाँ निकाल नहीं सकते, तो क्या करेंगे ए प्लस बी को ही अपन बना लेते हैं कि अपने पास ए प्लस बी की एफिशिएंसी है, तो ए प्लस बी बना लेते हैं। क्योंकि ये जो है 5 दिन काम कर रहा है तो बी को भी इसी के साथ इंक्लूड कर देते हैं, 5 दिन इसको भी करा लेते हैं, तो ए प्लस बी 5 दिन काम करते हैं। चूंकि बी 5 दिन काम इसके ए के साथ कर चुका है, तो अब उसका कितना काम बचा है, 2 दिन का काम बचा है, तो 2 दिन बी प्लस सी के साथ करा देते हैं, तो 2 दिन करा देते हैं। इसका 2 काम बचा है, 2 काम बी प्लस सी, क्योंकि हमारे पास एफिशिएंसी नहीं की दी गई है, तो 2 दिन काम करेगा। और सी जो है 2 दिन बी के साथ काम कर लिया, तो 11 दिनों का काम बचा, तो 11 दिनों तक काम करेगा। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भाई, बी ए प्लस बी की हमें एफिशिएंसी दी गई है 5 दिनों तक काम करते हैं तो 20 आ जाएगा, 2 दिनों तक 6, तो 6 आ जाएगा इधर पे, 3 की एफिशिएंसी से 2 दिन तक बी प्लस सी करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 48 में से 20 और 6 यहाँ पे ए प्लस बी और बी प्लस सी द्वारा यहाँ पे काम हो चुका है। अब 22 काम बचा है, 22 काम कौन करेगा, सी काम करेगा जो बचा हुआ है। तो यहाँ पे वर्क और यहाँ पे कितना आ जाएगा, टाइम, तो यह जाएगी एफिशिएंसी। तो यहाँ पे सी की एफिशिएंसी कौन आ गई, 2 आ गई, 2 आ गई सी की एफिशिएंसी। तो कितने दिनों में वर्क पूरा हो जाएगा, 48 टोटल काम करना है 2 की एफिशिएंसी से, तो 24 दिन में बी काम पूरा कर देगा। हम क्वेश्चन नंबर 11 कर 11वें क्वेश्चन में कहा गया है 3 आदमी ए बी सी एक तरीके से काम करते हैं और ए सभी दिन काम करता है, बी पहले और दूसरे दिन काम करता है, और सी तीसरे, चौथे और 5वें दिन काम करता है। तो हम यहाँ से समझ गए कि टोटल 5 दिन तक काम किया है, और ए जो है 5वें दिन काम करेगा, और बी जो है पहले और दूसरे दिन काम करेगा, और सी जो है तीसरे दिन तक काम करेगा। अब हमें समझना ये है कि एक वो बीच में लाइन दी गई है यहाँ पे कि बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करता है जितना ए अकेले 3 दिन में काम करता है। तो बी प्लस सी 2 दिनों में जितने काम करते हैं, ए अकेला 3 दिनों में उतना काम करता है। इधर से ए और बी प्लस सी की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 2 और 3 निकाल लेंगे। यहाँ पे तो अपन ने एफिशिएंसी निकाल ली हो ए की और बी प्लस सी की, क्योंकि बी और सी की हम इंडिविजुअल निकाल नहीं सकते, क्वेश्चन में ऐसा दिया भी नहीं गया है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि बी प्लस सी को एक साथ काम करा लेते हैं। क्योंकि ए जो है ना 5 दिन काम कर रहा है, तो 5 दिन काम करा लेते हैं, क्योंकि इसमें इंक्लूड नहीं है हमारे, ये दिया गया है इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअली करा लेते हैं। 2 इसकी एफिशिएंसी दी गई है तो 2 से गुणा कर देते हैं, तो 10 काम करता है। और बी और सी जो दिया गया है 3 दिन काम करता है, 2 दिन काम करता है, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं कि बी प्लस सी को इंक्लूड करवा लेते हैं, क्योंकि हमें बी प्लस सी का निकालना है। इंडिविजुअल हमारे पास बी की हमें एफिशिएंसी दी नहीं गई है, तो इधर पे बी और सी को दोनों इंक्लूड करा लेते हैं, बी प्लस सी 2 दिन तक काम कर लेते हैं। तो बी सी से कहते हैं कि 2 दिन इसमें इंक्लूड कर दो, 2 दिन इसके साथ काम कर दो, इसके साथ काम कर दो। तो सी के लिए एक दिन एक काम बचा, बस सी के लिए 1 दिन का काम बचा, क्योंकि 2 काम तो सी ने बी के साथ कर लिया। और हमें बी प्लस सी की एफिशिएंसी दी गई है 3, तो 3 एफिशिएंसी से काम करेंगे तो 6 काम कर लेंगे बी प्लस सी। तो इधर पे आप देखेंगे 10 और 16 काम हो चुका है, 10 और 6 16 काम, 18 में से 2 काम बचा है, 2 काम बचा है, और ए जो है ना सी करेगा, वर्ग बचा है और 1 दिन में करेगा, तो यहाँ पे एफिशिएंसी आ जाएगी बी की, ए सी की एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी, 2 आ जाएगी। हमें सी की एफिशिएंसी आ गई 2, टोटल बी प्लस सी की एफिशिएंसी यहाँ से 3 दी गई है,
सी की एफिशिएंसी 2 आ गई तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब इधर से हम सब कुछ निकाल लेंगे। टोटल वर्क हमारे लिए कितना दिया गया, 18 दिन, 18 वर्क पूरा टोटल दिया गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया था कि बी प्लस सी ए की बिना सहायता के 18 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ए जो है इंडिविजुअली 2 की एफिशिएंसी से 9 दिन में काम कर लेगा, बी जो है 18 दिन में काम करेगा और सी जो है 6 दिन में काम कर लेगा। डन। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या हो रहा है कि 3 लड़के हैं और पहला और दूसरा किसी काम को 24 दिनों में, पहला जो है ये लड़का है और दूसरा जो है 36 दिनों में काम करता है, और जो पिता है उसका वो 3 सही 3/11 दिनों में काम करता है, 36/11 दिनों में काम करता है। तो एलसीएम आएगा 72, एफिशिएंसी आ जाएगी पिता की कितनी, 22, ए की 3 और इसकी 2। क्वेश्चन में कहा गया है कि तीनों बेटे जो काम करते हैं वो आदमी उतनी ही समय में तीनों से दोगुना काम कर लेता है। मीन्स इसकी एफिशिएंसी दुगनी है इन सारे लड़कों से, तीनों लड़कों से। तो टाइम जो होता है वो एफिशिएंसी जो होती है टाइम की इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है, तो टाइम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और कितनी हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। हाँ, समय दिया था हमारे लिए कि समय जो है दुगना समय लगता है इन सन को, तो इनकी एफिशिएंसी अपोजिट आ जाएगी। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि 22 एफिशिएंसी आई है, एक्चुअल में है 2, कितनी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 11 आ जाएगी। तो टोटल बच्चों की जो एफिशिएंसी आ गई 11 आ जाए, 11 आ गई। ए की एफिशिएंसी 3 दी गई थी, बी की एफिशिएंसी 2 है, तो सी की एफिशिएंसी अपने आप क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो 6 को 72 बार करना है, तो 12 दिनों में सबसे छोटा लड़का काम कर देगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, एक मैन 4 वुमन 3 जो औरतें हैं 4 बच्चे 96 घंटे में काम करते हैं, 2 महिला और प्लस 8 लड़के 80 घंटे में काम करते हैं। 2 मैन और 3 वुमन जो हैं वो क्या करती हैं, 120 घंटे में काम करती हैं। एलसीएम आ जाएगा 480, एफिशिएंसी आ जाएगी 5, 6 और 4। अब हमें यहाँ से कुछ कुछ दिया नहीं गया, लेकिन हमें एक चीज़ दी गई है यहाँ पे, यहाँ से दिमाग चलाना पड़ेगा। 2m + 8c = 6 दिया गया है, तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो मेन + 4c = 3 आ जाएगा। तो इधर से हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, इधर पर रख देंगे। ये दिखाई दे रहा 1 मैन + 4 चिल्ड्रन, तो इधर पर रख देंगे। तो 3 एफिशिएंसी दी गई, तो 3 एफिशिएंसी यहाँ पे रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 3 + 3 वुमन = 5 आ जाएगा। इधर पे रख देंगे 3 + 3 वुमन = 5 आ जाएगा। वुमन इक्वल टू क्या आ जाएगी, वुमन की जो एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 2/3 आ जाएगी। 2/3 आ गई। अब हम किसी भी इक्वेशन में वुमन की रख देंगे और हम यहाँ पे मेन की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो 2m + 3 वुमन = 4 दिया गया है, 2m = 4, m = 1 आ जाएगा। हमें निकालना था, क्वेश्चन में दिया गया था 10 मैन + 5 वुमन निकालना था। तो मैन बराबर 10, तो हो जाएगा 10, और भी वन में बराबर दिया 2/3, 2/3 5 गुणा 2/3 आ जाएगा 40/3 एफिशिएंसी आ जाएगी। और टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क कितना था 480, और क्या आ जाएगी एफिशिएंसी 40/3। तो 36 घंटों में काम पूरा कर लेंगे 10 मैन और 5 वुमेन। 14 दिया गया है, ABC तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिनों में कर लेते हैं, यानी कि 30 दिनों में ABC 30 दिनों में कोई काम कर लेते हैं। और यहाँ पे A + C की क्षमता B की दुगनी है, A + B दुगना है B से, तो 1 हो जाएगा B और 2 हो जाएगा A + C। और A + B जो है C की तुलना में तिगना है, तो A + B तिगना है C की तुलना में, तो C आ जाएगा 1। इधर भी देखिए A + B+ जो हो रहे हैं 3 हो रहे हैं, और A + B + C 4 हो रहे हैं, लेकिन होना चाहिए सेम। तो क्या करेंगे, 3 और 4 एलसीएम आ जाएगा 12, तो 4 और 3 का अपन गुणा कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब हमारे टोटल जो यहाँ से B + C निकाल लेंगे, B आ जाएगा 4, C आ जाएगा 3 और A आ जाएगा 5। टोटल वर्क हमारे लिए 30 दिनों में A + B + C काम कर लेते हैं, किस एफिशिएंसी से, 12 की एफिशिएंसी से। 360 दिन काम टोटल हो जाता है। टोटल वर्क कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। ये अकेला कितने दिनों में कर लेगा, 72 दिनों में।
क्वेश्चन नंबर दिया है 16वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए बी किसी काम को सी से 40% कम समय में करता है। ए प्लस बी 40% कम समय में करता है, या तो हम ऐसा कर सकते हैं 40% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, 2/5 होती है। तो इधर पे हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, क्योंकि ये कम टाइम ले रही है बी से यानी सी से, तो कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। और जो है ए से 60% कम टाइम लेता है बी प्लस सी, 60% की फ्रैक्शन कितनी हो जाती है, 3/5 हो जाती है। तो ये 2/5 हो जाएगी, क्योंकि अब 3 काम कम करती है बी प्लस सी ए से। तो इधर से जो होता है हम पहले बताया कि एफिशिएंसी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है टाइम के, तो 5/3 और 3/5/2 आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इधर पर देखिए ये हो रहा है 8, ये हो रहा है 7, बराबर हो नहीं रहा है, तुम बराबर बनाएंगे एलसीएम लेंगे 56, हो जाएगा 7, यहाँ पे 8, इनका हमें गुणा करना पड़ेगा। गुणा करेंगे तो 35/21 आ जाएगा, 40/16 आ जाएगा। इंडिविजुअल वैल्यू निकालेंगे तो ए बी और सी की वैल्यू आ जाएगी। टोटल वर्क जो हो जाएगा वो 20 है। क्वेश्चन में दिया गया है कि ये 20 दिनों में काम कर लेते हैं, तीनों मिलकर 20 दिनों में काम करते हैं। और एफिशिएंसी 16, 19 और 21 56 हो जाएगा, तो टोटल वर्क हो जाएगा 11-20। तो बी कितने दिनों में कर लेगा, 9-19 की एफिशिएंसी से 11-20 दिनों, 11/20 यानी 1120/19 दिनों में काम कर लेगा। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 17वें क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लेते हैं। मान लेते हैं कि एक समय 1 घंटे लेता है, ये भी 1 घंटे लेगा, एफिशिएंसी भी एक आ जाएगी। और यहाँ पे ए प्लस बी 10 दिनों में काम करता है और सी 15 दिनों में काम करता है, टोटल वर्क आ जाएगा, ये आ जाएगी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और यहाँ पे कहा गया है कि एफिशिएंसी 1-1 है, तो अब डिवाइड हो जाएगी भाई, 2.5 इसकी होगी तो 2.5 इसकी होगी। और सी की एफिशिएंसी हमारे लिए क्वेश्चन में यहाँ से आ गई है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। 30 बार करना है 1/2 की एफिशिएंसी, तो बी 60 दिनों में काम कर लेगा। दिया गया है ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है, सी बराबर समय में ए प्लस बी से आधा काम करता है। ये दो आधा काम करता है, से 2 में काम करता है 2 घंटे में, तो 1 घंटे में काम करता है। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है सी 40 दिनों में काम करता है, तो 40 यहाँ पे टोटल वर्क आ जाएगा। ए प्लस बी 3 इनका क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि अगर इनका टाइम का इन्वर्सली हो जाएगा तो एफिशिएंसी भी हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इधर पे क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो 40/3 दिनों में तीनों मिलकर काम कर लेंगे। फर्स्ट लाइन का कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे कि ए और बी किसी काम को मिलकर 5 दिनों में कर लेते हैं। अगर ए की क्षमता से दुगना है, ए अपनी क्षमता का दुगना है, तो ए जो है अपनी क्षमता का दुगना है, ए प्लस बी 5 दिनों में काम कर लेते हैं। ए अपनी क्षमता का दुगना और बी अपनी क्षमता के तिगना काम करे तो 3 दिनों में काम हो जाता है। तो ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 4/1। तो ए प्लस बी कितने दिनों में काम कर लेंगे, 5 दिनों में काम करते हैं। 5 की एफिशिएंसी से 4 और 1 5, 25 टोटल वर्क हो गया बाय ए द्वारा कितने दिनों में काम हो जाएगा, 25/4, क्योंकि 4 यहाँ पे एफिशिएंसी ए की दी गई है। तो 6 से 1/4 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा।